Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandilwar and in today's lecture we will be studying dot product, results of dot product and projection of a vector on another vector. And using these topics we will be covering exercise 10.3. This is the third lecture of vectors. If you have not seen first and second lecture तो पहले आप वो देख लीजिए. अगर उसके बाद आप ये करेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा. So let us start. आज हम डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो भी अभी तक हमने किया है जल्दी से हम उसे रिकॉल कर लेते हैं बच्चा. तो हमने जो मेजर पॉइंट्स किए हैं वो हैं ये पॉइंट्स. इफ़ देयर इज़ अ वेक्टर ए देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल बी √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. डायरेक्शन रेशियोज आर नथिंग बट द कंपोनेंट्स जो आई जे एंड के साथ लिखे हुए हैं. डायरेक्शन कोसाइंस को हम एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं. एल होता है बच्चा कॉस अल्फा एंड विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू a1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए. एम होता है कॉस बीटा विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू a2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए. एंड एन इज कॉस गामा विच इज़ a3 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए. अल्फा बीटा गामा हमारे डायरेक्शन एंगल्स होते हैं, यानी कि वो एंगल्स जो वेक्टर के थ्रू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे बनते हैं. ऑल्सो देयर इज अ फॉर्मूला रिलेटेड टू एलिमेंट एंड विच इज़ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये काफ़ी काम का फॉर्मूला और काफ़ी ये यूज़ होगा. इसके अलावा बच्चा हमने ये भी पॉइंट किया था इफ़ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स दैट मीन्स ए कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी. अगर कोलिनियर वेक्टर्स है तो आप ये इम्प्लीकेशन कर सकते हैं एंड इफ़ ए कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी देन यू कैन से दैट ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स. इसके अलावा बच्चा हमने यूनिट वेक्टर का भी किया था. इफ़ आई वांट टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए देन इट विल बी मैग्नीट वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए. राइट. इसके अलावा हमने एडिशन कर लिया है, सब्ट्रैक्शन कर लिया है, एडिशन लॉ ऑफ ट्राइंगल, एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमने देख लिया है. पैरेललोग्राम में बच्चा एक रिजल्ट हमने किया था विच इज़ इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी यूज़ हो जाता है. इफ़ वी वांट टू फाइंड diagonals of the parallelogram then what will be the diagonals a plus b and a minus b. a प्लस बी होगा एक डायगनल एंड ए एक होगा ए माइनस बी वेयर ए एंड बी आर दी एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. ठीक है. तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जो आपको अपने माइंड में अच्छे से रखने हैं बच्चा. ये जो चैप्टर है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है. अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर लेंगे. अगर यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं. दिस इज़ द थर्ड लेक्चर. फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में हमने इनको डिटेल में किया है. राइट. अब वापस आ जाता है जो आज हम करने वाले हैं. आज हम करने वाले हैं बच्चा डॉट प्रोडक्ट एंड विच इज़ ऑल्सो नॉन एज स्केलर प्रोडक्ट. सो स्टार्ट करते हैं विद द डॉट प्रोडक्ट. सो बच्चा आज जो हम करेंगे डेट इज़ द प्रोडक्ट और यू कैन से मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स ये ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स में आता है. ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स बच्चा हर मैथ्स में दे आर सो मैनी डिफरेंट फील्ड्स और यू कैन से दे आर डिफरेंट यूनिट्स. तो उसमें से लाइक मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स अगर आपने कर लिया है तो वो एक डिफरेंट फील्ड है, उसके डिफरेंट ऑपरेशंस है, डिफरेंट नोटेशंस है. ऐसे ही वेक्टर्स की जो दुनिया है वो अलग है मैथ्स में और उसकी नोटेशन अलग है, उसके ऑपरेशंस अलग है. तो जब भी हम कोई मैथ्स में पर्टिकुलर यूनिट करते हैं तो उस यूनिट में उस दुनिया में हमें उसके ऑपरेशंस, उसके नोटेशंस, उसकी रिप्रेजेंटेशन सब सीखनी होती है. तो ऐसे ही वेक्टर की दुनिया में हमने क्या क्या सीखा है. अभी तक हमने वेक्टर का एडिशन सीख लिया है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन सीख लिया है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर्स सीख लिए हैं हमने स्केलर का प्रोडक्ट विद वेक्टर देख लिया है. अब अगर कोई दो वेक्टर है वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉसिबल है या नहीं. अगर वो पॉसिबल है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है. तो आज वाली क्लास में हम डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है. सो स्टार्ट विद द डॉट प्रोडक्ट. सो बच्चा यहाँ पे डॉट का रोल है. यू कैन अंडरस्टैंड कि डॉट को जो हम यूज़ करते हैं डॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका यहाँ पे रोल आएगा. एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज स्केलर प्रोडक्ट. सो बच्चा स्केलर प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ वैक्टर ये दोनों डिफरेंट है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ वैक्टर इज दिस एंड ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये डॉट प्रोडक्ट वाला है. इसको हम अभी सीखेंगे कि इसका मतलब क्या है. सो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला ओके. नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. ठीक है. इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट है. एंड इट्स फॉर्मूला इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा.
what is the theta here? If this is the vector A and this is the vector B, then the angle between these two vectors is theta. So if we are finding A dot B, then theta is the angle between A and B. And you can see here that theta will be having minimum value as 0 degree and the maximum value as 180 degree. 180 भी होगा, 0 and 180 are not same. काफ़ी बच्चे सोचते हैं 0 180 सेम है, दोनों कंसिडर क्यों किया, बट 0 and 180 are not same. 0 डिग्री कब होगा? जब A and B दोनों ऐसे हैं, इस टाइप से, यानी कि B कोइंसाइड कर रहा है A को, एंड 180 कब होगा? जब इस टाइप से बनेगा. तो इन दिस केस द एंगल इज 180, राइट. तो ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए 180 एंड 0 दोनों ही इंक्लूड होंगे. So this is the formula, and you can see that scalar magnitude of A is a scalar quantity, magnitude of B is also a scalar quantity, and cos theta is also a scalar quantity. तो ये तीनों ही scalar quantities हैं. वेक्टर क्वांटिटी इन तीनों में से कोई भी नहीं है. सो अगर आप तीनों स्केलर क्वांटिटीज़ को ले रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी आएगी. इसीलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ए डॉट बी का जो आउटपुट है इज़ अ स्केलर. कभी भी अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो यू विल गेट अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि एक वैल्यू आपको मिलेगी, उसमें आई जे के, उसमें डायरेक्शन, ये सब नहीं होगा. सो दिस इज ए डॉट बी, राइट. बट बच्चे ये जो ए डॉट बी का फॉर्मूला है, इसमें है दैट ए एंड बी बोथ शुड बी नॉन जीरो वेक्टर्स. दे शुड बी नॉन जीरो वेक्टर्स. अगर इनमें से कोई भी एक वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया तो इन दैट केस द डॉट प्रोडक्ट विल बिकम जीरो वेक्टर, सॉरी जीरो, नॉट जीरो वेक्टर, जीरो. सो अदरवाइज, यानी कि अगर उनमें से कोई एक वेक्टर जीरो वेक्टर है या दोनों ही जीरो वेक्टर है, तो हम इन दैट केस वी टेक ए डॉट बी एज जीरो वैल्यू ओनली. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए डॉट बी. ये जो फॉर्मूला है ये हमारा ए डॉट बी का फॉर्मूला है, एंड इसमें magnitude of A, magnitude of B and cos theta all are scalar quantities, hence this product is also known as scalar product, क्योंकि इसका आउटपुट स्केलर आता है. A and B दोनों ही नॉन ज़ीरो होने चाहिए. अगर इनमें से कोई भी एक वेक्टर ज़ीरो वेक्टर हो जाता है तो आंसर हमारा ज़ीरो आता है, राइट. अब ये है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला. अब इसके आगे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, और ये रिजल्ट्स अच्छे से क्लियर रखना है बच्चा. आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, ना आई विल सजेस्ट यू कि अच्छे से समझ के कीजिए, ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना हो. क्योंकि याद करने में बच्चे मिक्स कर देते हैं, वो याद करते चले जाते हैं और फिर सब कुछ मिक्स करके आ जाता है. अगर आपको अच्छे से समझ के आप करोगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद अगर आप याद करते हो और भूल भी जाते हो, तो आप खुद से उस टाइम रिकॉल कर सकते हो कि ये फॉर्मूला रहा होगा, बिकॉज ये इसका मीनिंग निकल के आता है. तो कॉन्सेप्ट अच्छे से अपने क्लियर रखिए. So now second is this, that if A vector is A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap, and if I take B vector as B1 I cap, B2 J cap and B3 K cap. So if we are having two vectors like this, and if we want to find in this case A dot B, so what will be the formula bachcha? The formula is A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. So you can see ki what I have done, the corresponding the sum of the corresponding product of the direction ratios, or you can say the sum of the product of corresponding direction ratios. तो हमने I J J K के जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं उनका प्रोडक्ट करके सम कर दिया. सो दिस इज़ द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आया है, तो वो अभी मैं आपको बता दूंगी कहाँ से, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बट ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. और ये कैसे आया वो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई विल टेल यू. ठीक है. तो अभी हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए डॉट प्रोडक्ट के, ए डॉट बी इज़ दिस, ए डॉट बी इज़ दिस. तो ये दोनों ही फॉर्मूले काम के, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारे पास क्या अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट. अब हमारे पास कुछ रिजल्ट है बच्चा, और वो काम के रिजल्ट है. रिजल्ट इसके बेसिकली इम्प्लीकेशंस ही है, इसके कंक्लूजन ही है, और यू कैन से ऑब्जर्वेशन है. सो अगर ए डॉट बी का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा है. सो इफ़ आई से इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री, तो अगर थीटा 90 डिग्री है, यानी कि दो वेक्टर्स हैं, उनका हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, एंड द एंगल बिटवीन देम इज़ 90 डिग्री. सो व्हाट विल बी डॉट प्रोडक्ट? दिस इज़ द फॉर्मूला. Magnitude of A into magnitude of B into cos theta, and theta is 90 and cos 90 is 0. So that means A dot B will be 0, right? So this is very important result. That means if
A एंड B आर परपेंडिकुलर, अगर 90 डिग्री बनता है उनके बीच में तो इसका मतलब क्या है, वो परपेंडिकुलर है. इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स दैट मीन्स देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बच्चा, बहुत यूज़ होता है, बहुत काम का है. वैन एवर वी हैव टू प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं. अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है देन वी कैन क्लेम दैट दे आर परपेंडिकुलर. देयर इज अ कंडीशन दैट दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो होने चाहिए, तो वो भी मैं डिटेल में नेक्स्ट एंड के किसी एक पॉइंट में आई विल डिस्कस विद यू. ठीक है. फोर्थ पॉइंट है इफ़ थीटा इज़ 0 डिग्री, अगर थीटा 0 है देन व्हाट विल बी ए डॉट बी. सो ए डॉट बी का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, ए डॉट बी का फॉर्मूला हमने सीखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस 0 एंड व्हाट इज कॉस 0, कॉस 0 इज 1. सो दिस विल बी द फॉर्मूला. ठीक है. नाउ फिफ्थ इसी का इम्प्लीकेशन है फोर्थ पॉइंट का, एंड दैट इज दिस दैट इफ वी वांट टू फाइंड ए डॉट ए, सो व्हाट विल बी ए डॉट ए, this will be magnitude of A into magnitude of A into cos 0 and cos 0 is 1. So this will be this. ठीक है. तो ये भी बहुत काम का फॉर्मूला बच्चा, ये भी यूज़ होता है. राइट. एंड अगेन आई एम टेलिंग, अगर आप इनको याद भी नहीं करते हो, आपको ये मेन फॉर्मूला याद है तो आप इसी से उसी टाइम जब भी आप एग्ज़ाम कर रहे हैं उसी टाइम आप उसको इम्प्लाई कर सकते हैं. सो इम्प्लीकेशन है वो इसी की, ए डॉट बी अगर थीटा 90 है तो ए डॉट बी 0 आएगा, थीटा 0 है तो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा. एंड इफ़ वी आर फाइंडिंग ए डॉट ए ओनली देन इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर. अब इसी के अकॉर्डिंग बच्चा हमारे पास रिजल्ट आए हैं कुछ. आई डॉट आई, वट विल बी आई डॉट आई, सो ए डॉट ए अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आई कैन से इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर. बट इस मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 होता है बच्चा. मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 कैसे होता है, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना, आई वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1 0 0. तो अगर इसमें हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाते हैं तो दैट विल बी व्हाट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज ओनली 1 स्क्वायर, दैट इज ओनली 1. सो दिस विल बी 1. सो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1. सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ जे मैग्नीट्यूड ऑफ के आर ऑल्सो 1. एंड अगर आप देखो इसीलिए हम इनके ऊपर कैप लगाते हैं बिकॉज दे आर यूनिट वैक्टर्स, तभी तो इनका मैग्नीट्यूड 1 निकल के आया है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर इज 1. सो and magnitude of I square is 1. Similarly magnitude of j dot j is magnitude of j square which is also 1 and k dot k is magnitude of k square which is also 1. so ये तीनों ही 1 के इक्वल होते हैं. and I dot j they are perpendicular, j dot k they are also perpendicular, k dot I they are also perpendicular. परपेंडिकुलर ही तो है क्योंकि एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स वाई जेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है. सो दीज आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स. और हमने यहाँ देखा है कि अगर कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है. इसीलिए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट आई डॉट जे डॉट के एंड के डॉट आई ऑल आर इक्वल टू 0. राइट. ठीक है. तो बच्चा ये आपको आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, इनका रोल है. ये बीच में कहीं पे भी आके यूज़ हो जाता है, तो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. नाउ द 7th पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए. तो आप ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, दोनों सेम होते हैं. ठीक है. दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप प्लेसेस चेंज करते हो तो भी आंसर सेम होता है. जैसे 2 + 3 सेम एज 3 + 2, तो ये क्या है, एडिशन ऑपरेशन है रियल नंबर्स का, वो कम्यूटेटिव होता है. 2 - 3 इज़ नॉट सेम एज 3 - 2, तो जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है रियल नंबर्स पे वो कम्यूटेटिव नहीं होता है. ठीक है. तो ये ऑपरेशंस होते हैं. ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करती है, ए और बी को इंटरचेंज करके सेम आंसर आता है तो उसको हम कम्यूटेटिव बोलते हैं. तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चा, ए डॉट बी प्लस सी कैन बी रिटन एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. दिस इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन. डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन. डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया एडिशन के ऊपर. दिस इज द मीनिंग. राइट. सो यस वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है लैम्डा इज अ स्केलर. लैम्डा ए डॉट बी इज सेम एज लैम्डा a dot b and which is same as a dot lambda b. ठीक है. lambda is a scalar. तो बच्चे ये प्रॉपर्टीज़ हमें कहाँ यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, वो तो देखेंगे ही क्वेश्चंस में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए. यू नेवर नो कब कहाँ यूज़ हो जाए, या फिर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए कि कौन से सिमिलर है या इक्विवेलेंट है या नहीं. तो यू शुड नो इन सबका मीनिंग सेम होता है. राइट.
तो ये हो गया हमारा लैम्डा ए डॉट बी वाली प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे इस फॉर्मूले से ही आई है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, यही बेसिक फॉर्मूला है, यही मेजर फॉर्मूला है, इसी से सब ये जो भी हमने नीचे के रिजल्ट्स लिए वो सब इसकी इम्प्लीकेशन है, इसकी कंक्लूजन है। सो ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से आई कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये है तो सेम ही, अगर आप ये फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला इसको लर्न भी नहीं करते नो इश्यूज़, आपको फर्स्ट फॉर्मूला आना चाहिए और आप उसी में उसी टाइम चेंजेस करके आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, अगर एंगल फाइंड आउट करने का आ गया। ठीक है, तो ये उसी की इम्प्लीकेशन है। अलग से फॉर्मूला बना के आपको लिखना है लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड फॉर्मूला कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये सेकंड फॉर्मूला बच्चा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आया है। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इस पर हमने क्या किया, ऐसे करके डॉट लगाया और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो A1 B1 आई डॉट आई आया, फिर इसने इसको डॉट किया, इसने इसको डॉट किया, तो उसमें आई डॉट आई 1 होता है, इसलिए आई डॉट आई वाला कोएफिशिएंट आ गया। आई डॉट जे 0 होता है वो गायब हो गया, आई डॉट के 0 होता है वो भी गायब हो गया। सिमिलरली इसने इन तीनों को किया तो A2 एंड B2 वाला रह गया, क्योंकि जे डॉट जे इज़ 1, बाकी सब 0 होता है। इसी तरीके से ये भी आ गया। ठीक है, तो ये सब जो भी मैंने अभी आपको बताया है सेकंड पॉइंट के लिए, वो आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है, लेकिन डेरिवेशन इसका एग्जाम में नहीं आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आया कैसे, इसलिए मैंने जस्ट आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ए डॉट बी इज 0 देन व्हाट वी कैन इम्प्लाई। ठीक है, तो बच्चा सिमिलर हमने किया था यहाँ पे सेकंड पे कि अगर थीटा 90 डिग्री आता है तो हम बोल सकते हैं कि ए डॉट बी 0 है। अब ये इसका रिवर्स है काइंड ऑफ। सो अगर ए डॉट बी 0 आता है, कैन वी से दैट दे आर परपेंडिकुलर? द आंसर इज नो, दे कैन बी, बट हो सकता है वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है बच्चा। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दिस, आइदर ए और बी इज 0 वेक्टर, either, or I can say either one of them, either one of A and B is 0 vector or A and B are perpendicular। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे पास रिजल्ट है। हम इसमें डबल इम्प्लीकेशन लगा सकते हैं। सो डबल इम्प्लीकेशन का मीनिंग क्या है? डबल इम्प्लीकेशन यहाँ पे हमारी कैसे हेल्प कर रहा है? डबल इम्प्लीकेशन इज सेइंग दिस, इफ A डॉट B is 0, so दिस इम्प्लाइज आइदर वन ऑफ देम इज 0, ए या बी में से कोई एक 0 वेक्टर होगा, या फिर ये परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। और इफ वन ऑफ देम इज 0 तो भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, और अगर उनमें से कोई, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर है तो भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये डबल इम्प्लीकेशन है बच्चा। डबल इम्प्लीकेशन यानी कि फ्रॉम 1 to 2 एंड 2 to 1 आप कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन में इम्प्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द 12th पॉइंट इज दिस, ए डॉट बी इज 0 and A and B both are नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है और दोनों ही नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, then we can say they are perpendicular। ठीक है, इसमें इम्प्लीकेशन लगाया है, इसमें डबल इम्प्लीकेशन नहीं लगाया है। then we can say A and B are perpendicular। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, अगर लिखा है A डॉट बी 0 तो वो उसका इम्प्लीकेशन करके आ जाता है दे आर परपेंडिकुलर। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि उनमें से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर रहा हो, तो इसलिए आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट्स हैं हमारे डॉट प्रोडक्ट के। हमें पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट होता क्या है एंड ये सब उसकी इम्प्लीकेशन है, ये बिल्कुल अच्छे से आपको माइंड में होनी चाहिए। नाउ इसकी एक एप्लीकेशन है, एन एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी, तो उसको भी हम अभी कर लेते हैं। सो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए on another vector b, तो we have to find projection of a vector on b vector। ना उसका मतलब क्या है डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो अगर बच्चा ये कोई एक वेक्टर है से b वेक्टर एंड दिस इज a वेक्टर, ठीक है, हमें इसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, a का b के ऊपर हमें प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि अगर हम इसी के अकॉर्डिंग देखें तो वो कितना एरिया और यू कैन से कितना वेक्टर लेंथ वाइज कवर कर रहा है। सो ये जो लेंथ आएगी ना बच्चा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ। ठीक है,
तो मान लो इनके यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। अब यूजिंग इफ़ वी सी दिस ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एंड इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल इफ़ आई वांट टू फाइंड दिस लेंथ, तो अगर हम इसको नाम देते हैं, मान लो इसको हमने नाम दिया O, इस पॉइंट को नाम दे दिया A और इस पॉइंट को नाम दे दिया B, तो वी वांट टू फाइंड OB, राइट। हाउ कैन वी फाइंड OB? कैन आई से OB अपॉन OA विल बी cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड cos थीटा इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फ्रॉम आई कैन से दिस थिंग, एंड यहाँ से आई कैन से OB विल बी OA द लेंथ, जो भी OA लेंथ है, इंटू cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास OB आ गया। तो व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B? OB प्रोजेक्शन, ये बच्चा ये लेंथ निकालना है, डेट मीन्स प्रोजेक्शन निकालना, वो क्या है? OA cos थीटा। यहाँ पे OA है क्या? व्हाट इज OA हेयर? जो OA लेंथ बन रही है, कैन आई से दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, क्योंकि वेक्टर A की जो लेंथ है दैट इज मैग्नीट्यूड, और वही हमारा OA वेक्टर बन रहा है, सॉरी वही हमारा OA की लेंथ बन रहा है। सो देयरफॉर द प्रोजेक्शन विल बी OA इंटू cos थीटा। OA इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू cos थीटा। सो दिस इज द प्रोजेक्शन, राइट। अब हमने क्या किया, ऊपर नीचे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ B इज अ स्केलर, स्केलर से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं हम, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों किया है, क्योंकि बैलेंस भी तो रखना है, उसके इक्वल में ही लेके चल रहा है। नाउ यू कैन सी द न्यूमरेटर पार्ट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, विच इज द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट A डॉट B। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, ठीक है। सो बच्चा ये याद रखना, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B का फॉर्मूला ये है, डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ B आता है, यानी कि जिस पर आप निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड रहेगा डिनोमिनेटर में। तो बच्चा ये जो भी हमने किया, ये थ्योरी पार्ट है डॉट प्रोडक्ट का। अगर ये सब कुछ एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है तो डॉट प्रोडक्ट अभी आपको थ्योरी पार्ट सब कुछ क्लियर हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, और उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। So this is the first question. What is the question? Find the angle between two vectors A and B with magnitudes this and this respectively and having A dot B. So what we have to find angle between A and B. अच्छा क्या क्या दिया हुआ है? Magnitude दिया हुआ है. So magnitude of A is √3. Magnitude of B is 2. And also A dot B is given as √6. We want to find angle between these two vectors. So we know there is a formula related to angle between the vectors and which is A dot B, जिसमें डॉट की इन्वॉल्वमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को एक तरफ रखेंगे बच्चा, बाकी को राइट में ले जाएंगे या लेफ्ट में ले जाएंगे, तो इट विल बिकम A डॉट B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B. So what is the dot product? The value of dot product is √6 divided by magnitude of A is √3 into magnitude of B is 2. ठीक है बच्चा, देखो √3 एंड 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने ब्रैकेट लगाया है, √3 इंटू 2 डॉट। आई विल सजेस्ट यू कि ये डॉट हुआ या ये हुआ, ये आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए वेक्टर्स और 3D में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इनके अपने अलग अलग मीनिंग है। इस डॉट का अलग मीनिंग है और इस क्रॉस का अलग मीनिंग है। तो जब भी आप स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, यूज़ ब्रैकेट्स, ठीक है। इन साइन को अवॉइड करो, क्योंकि फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर्स वाला ऑपरेशन है, ठीक है। तो ब्रैकेट्स यूज़ कीजिए जब भी आपको दो स्केलर को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ किया है, तो कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट √3/2। तो कॉस थीटा √3/2 कहाँ होता है? ये होता है 30 पे, यानी कि π/6 पे। सो देयरफॉर एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज π/6 विच इज 30 डिग्री। सो दिस इज 1 मार्क का क्वेश्चन, वेरी डायरेक्ट। सेकेंड है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हमें सिर्फ वेक्टर्स दिए हुए हैं, मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमें खुद से कैलकुलेट करना है। व्हाट इज A वेक्टर? A वेक्टर इज I - 2j + 3k and the B vector is 3i cap - 2j cap + k cap, राइट। हमें मैग्नीट्यूड निकालना आता ही है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। एक का डेट विल बी 1 + 4 + 9 and that will be √14. What will be magnitude of B? Magnitude of B will be √9 + 4 + 1 and that will be √14. ठीक है, अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं A डॉट B, तो बी केयरफुल इन दिस। हाउ कैन वी फाइंड A डॉट B? A डॉट B का फॉर्मूला क्या सीखा था बच्चा हमने, अगर आपको याद हो तो? एक तो सीखा था मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा, बट हियर थीटा इज नॉट गिवन, सो हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और दूसरा फॉर्मूला क्या था? A1 B1 A2 B2 A3 B3, राइट। सो A1 B1 का मतलब क्या है? इसका कॉम्पोनेंट
ए का कॉम्पोनेंट, बी का कॉम्पोनेंट आई वाला, तो 1 इंटू 3 प्लस A2 -2 और वहाँ से क्या है, वहाँ से भी -2 है, प्लस यहाँ से 3 और वहाँ से क्या है 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं वापस से बता देती हूँ, इसका कंपोनेंट लेना है ए का आई वाला और फिर इसका कंपोनेंट प्लस जे का कंपोनेंट, देन यहाँ से जे का कंपोनेंट प्लस के का कंपोनेंट एंड देन यहाँ से के का कंपोनेंट, और इनको मल्टीप्लाई करना है एंड देन ऐड करना है। सो वी विल गेट 3 + 4 + 3 एंड इट विल बिकम 10, राइट। नाउ we have also a formula of A dot B which is magnitude of A into magnitude of B into cos theta. तो अब इसमें से we are having the value of dot product which is 10, we are having the value of magnitude of A which is √14, magnitude of B which is √14 एंड cos थीटा की वैल्यू नहीं है, एंड cos थीटा के अकॉर्डिंग थीटा ही तो फाइंड आउट करना है। तो एक इक्वेशन है जिसमें थीटा ही मिसिंग है, हम सॉल्व करके थीटा निकाल लेंगे। सो cos थीटा कितना आ गया यहाँ से, cos थीटा आ गया 10/14, तो बच्चा 10/14 विच इज़ 5/7, ये तो हमें पता ही नहीं है कहाँ होता है वैल्यू, लेकिन हम 12th क्लास में हैं एंड अगर हमें वैल्यू नहीं पता है तो हमने सीखा हुआ है कि थीटा विल बिकम cos इनवर्स, वहाँ जाके इनवर्स बन जाता है, तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा वैल्यू आता है जो आपको नहीं पता है, डोंट यू वरी, आप उसको इन्वर्स में ले जाके लिख दीजिए। हमें नहीं पता है बट कोई ना कोई तो एंगल होगा ना, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज ऑल्सो अ 1 मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिया है हमने। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, दे आर सेइंग इफ ए इज दिस एंड बी इज दिस एंड सी इज दिस आर सच दैट a + λb इज परपेंडिकुलर टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। बच्चा देखो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। जो इन्फॉर्मेशन दी है ना क्वेश्चन की, वो अच्छे से देखिए, वही आपको यूज़ करना है, वही आपको सॉल्यूशन तक लेके जाएगा। तो दे आर सेइंग a + λb इज परपेंडिकुलर टू c। सो इफ a + λb इज परपेंडिकुलर टू c, तो क्या रिजल्ट सीखा था हमने, वेन एवर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। बहुत काम का फॉर्मूला है ये। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो 100% देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम a वेक्टर तो दिया ही हुआ है, ए वेक्टर क्या दिया हुआ है हमें, 2i कैप + 2j कैप + 3k कैप। बी वेक्टर भी दिया हुआ है, लैम्डा बी लिख लेते हैं डायरेक्टली, व्हाट विल बी लैम्डा बी विल बी -i कैप, बी में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 λj कैप + लैम्डा k कैप। तो फ्रॉम हेयर व्हाट विल बी a + लैम्डा बी, अब इनको ऐड कर दीजिए। सो एडिशन हमने सीखा हुआ है 2 - λi कैप + 2 + 2 λj कैप + 3 + लैम्डा k कैप। तो ये हो गया हमारा a + लैम्डा बी। नाउ सी वेक्टर इज ऑल्सो गिवन, सी वेक्टर है 3i कैप + j कैप। सिंस a + लैम्डा बी डॉट c इज इक्वल टू 0, तो अभी हमें ये सी वेक्टर है एंड दिस इज a + लैम्डा बी, इनका डॉट प्रोडक्ट करके 0 से इक्वेट कर देना है, लैम्डा वहाँ से हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी कर देते हैं इनको। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चा, 3 × 2 - लैम्डा प्लस j कॉम्पोनेंट है 1, सो 1 × 2 + 2 लैम्डा, के कॉम्पोनेंट नहीं है सी में यानी कि 0, 3 + लैम्डा इज इक्वल टू 0। 0 से इक्वेट करना है क्योंकि ये इसकी वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की। तो बच्चा ये आ गया 6 - 3 लैम्डा + 2 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया माइनस लैम्डा, कितना आ गया, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो अगर कोई एरर नहीं हुआ है सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, आई थिंक ये इसका आंसर नहीं होता जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन लेट मी चेक अगेन। सो ये हुआ और इसको ऐड किया तो इट विल बिकम 2 - लैम्डा, 2 + 2 लैम्डा एंड 3 × 2 - लैम्डा एंड 1 × 2 + 2 लैम्डा। सो इट विल बिकम 6 - 3 लैम्डा, 2 + 2 लैम्डा, दैट इज़, ठीक है। कोई कैलकुलेशन एरर नहीं दिख रहा है, सो यही हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, यानी कि लैम्डा हमारा कितना आ गया, ये -8, सो लैम्डा आ गया +8, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन में कोई एरर ना हो। क्वेश्चन में कोई एरर होने का मतलब, ये मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया है बट जहाँ तक मुझे याद है इसका आंसर 8 नहीं होता है, तो वो आप लोग चेक कर लेना। कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं दिख रहा है तो हो सकता है ABC की वैल्यूज चेंज हो गई हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एनीवेज नेक्स्ट इज दिस, सो दिस इज काइंड ऑफ 2 मार्कर क्वेश्चन, दिस इज नॉट 1 मार्कर। जो अभी तक हमने तीनों क्वेश्चन किए हैं वो 1 मार्कर टाइप थे। सो दिस इज A, B एंड C आर यूनिट फैक्टर्स
इंफॉर्मेशन देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि वो काम का है. सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज 0 वेक्टर, सेकेंड इन्फॉर्मेशन, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो डॉट प्रोडक्ट रिलेटेड है, तो हमें कहीं से डॉट को इंट्रोड्यूस करना है. ए बी सी आर यूनिट वैक्टर्स. यूनिट वैक्टर्स का क्या रिजल्ट है कि उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा. तो इन तीनों के मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 है. ठीक है. ऑल्सो देयर इज वन इंफॉर्मेशन इज गिवन, दैट इज a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू 0 वेक्टर. ठीक है. अब हमें यहाँ से डॉट प्रोडक्ट पे पहुँचना है. तो बच्चा अगर ये लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल है, तो कैन आई से देयर मैग्नीट्यूड विल ऑल्सो इक्वल, यानी कि a प्लस बी प्लस सी होल मैग्नीट्यूड विल बी सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ 0 वेक्टर. एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 0 वेक्टर? मैग्नीट्यूड ऑफ 0 वेक्टर इज 0. 0 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 होता है. तो यहाँ से ये आ गया. अब बच्चे ये ना स्केलर्स हैं, तो अगर कोई दो स्केलर इक्वल हैं तो उनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे, तो इसी में हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे. ठीक है. वेक्टर्स में स्क्वायरिंग नहीं कर रहे हम, स्केलर्स में कर रहे हैं. ठीक है. सो इट विल बिकम दिस एंड दिस, राइट. अब एक रिजल्ट हमने किया था, इफ यू रिमेंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज a डॉट ए. ठीक है. ये अभी आज की ही क्लास में किया था, आपको मिल जाएगा ऊपर ये रिजल्ट. तो ये काम का रिजल्ट है, मैंने आपको बताया था. तो बच्चा दिस लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटन एज a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी, एंड राइट हैंड साइड 0 स्क्वायर इज 0 स्केलर है. अब बच्चा लेफ्ट में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब आप लगाएंगे तो आपका क्या आएगा, a डॉट ए. ठीक है. तो अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में करके दिखा देती हूँ कि हम कैसे कर रहे हैं, लेकिन जब एक बार आप सीख जाएंगे तो हम इसको डायरेक्ट लिख लिया करेंगे. सो क्या बनेगा, a डॉट ए, देन बनेगा ये a डॉट बी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, देन a डॉट सी. तो a ने तीनों को मल्टीप्लाई किया डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, देन b मल्टीप्लाई करेगा, सो b डॉट ए, b डॉट बी, b डॉट सी, एंड ऐसे ही आपके लिए आप सी के लिए लिख लेंगे. तो डेट विल बिकम सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी. ठीक है. एंड राइट में हमारे पास क्या है, 0. ठीक है. 0 है, 0 वेक्टर नहीं है. सो बच्चा सिंस डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो a डॉट बी एंड b डॉट ए, वेज b डॉट ए, ये दोनों सेम है. तो कैन आई से कि ये ट्वाइस बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ a डॉट बी. इसी तरीके से a डॉट सी एंड c डॉट ए आर सेम, तो ये भी ट्वाइस बन जाएगा. प्लस में है तो मान लो इन दोनों के लिए 2 कॉमन ले लिया, और ऐसे ही हमारे पास b डॉट सी एंड c डॉट बी, ये भी सेम बन जाएगा ट्वाइस. सो इनके लिए भी तीनों ट्वाइस के साथ आएंगे, तो 2 कॉमन ले लिया. अब क्या बचा, a डॉट ए. a डॉट ए अगेन कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर. सिमिलरली b डॉट बी कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, एंड c डॉट c कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर इज इक्वल टू 0. मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ c आर 1. सो ये तीनों ही 1 1 1 है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बन जाएगा. सो फाइनल आंसर दैट इज द वैल्यू ऑफ a डॉट बी, b डॉट c and a dot c will be -3/2, and this is the final answer. फाइनली आंसर आ गया. सो एक अलग ही खुशी होती है एग्ज़ाम में जब हमारा फाइनल आंसर आ जाता है, राइट. तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, एंड दिस इज समथिंग 2 मार्कर. ये जो आप स्टेप्स करेंगे ये बिल्कुल सही स्टेप्स और आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. सो दे आर सेइंग शो दैट the vectors this form the vertices of a right angle triangle. ठीक है. vertices. तो बच्चा ये पहले तो कंसिडर कर लेते हैं. लेट दिस इज a, मान लो इसका नाम दे दिया OA, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. सेकेंड ले लिया b, और यू कैन से OB वेक्टर, कोई भी नाम दे सकता है, इट्स अप टू यू. i माइनस 3j माइनस 5k, एंड द थर्ड इज c वेक्टर, OC वेक्टर 3i माइनस 4j माइनस 4k. तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, पॉइंट 2 में भी, लेकिन वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था मैग्नीट्यूड का. तो यहाँ पे भी आप मैग्नीट्यूड के कॉन्सेप्ट से तो कर ही सकते हैं. एग्जाम में कुछ मेंशन नहीं होगा कि आपको कैसे करना है, हम मैग्नीट्यूड के कॉन्सेप्ट से तो कर ही सकते हैं, लेकिन अभी हम डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से करेंगे. तो हमारे पास बच्चा 3 वेक्टर्स हैं जो वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. वर्टिसेस को, पॉइंट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है या हमें प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं. तो बच्चा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डॉट प्रोडक्ट का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो डॉट प्रोडक्ट का हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि ये
जो वेक्टर होगा साइड के अकॉर्डिंग, ये साइड हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर फॉर्म में, ये भी साइड फाइंड आउट करेंगे वेक्टर के फॉर्म में, और अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया देन वी कैन क्लेम दैट दे आर परपेंडिकुलर। एंड अगर ये 3 साइड्स में से, एक राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स में से 2 साइड का डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी कि वो दोनों परपेंडिकुलर है, तो दैट विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये 0 वेक्टर्स तो होंगे नहीं, इनकी कुछ वैल्यूज़ निकल के आ रही है। ठीक है, तो हमें ऐसे करना है। तो पहले हमें साइड्स पे पहुंचना है। तो हमें नहीं पता ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट कौन सा है, तो मान लो ये ले लिया ए, ये ले लिया बी और ये ले लिया सी। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे ए बी वैक्टर। सो ए बी वैक्टर इज व्हाट, टर्मिनल माइनस इनिशियल, सो दैट विल बी आई माइनस 2i माइनस आई माइनस प्लस माइनस 2j माइनस माइनस 6k, तो ऐसा आना चाहिए। नेक्स्ट ले लेते हैं ए सी वैक्टर। सो सी माइनस ए, सो दैट विल बी आई माइनस 3j माइनस 5k। नेक्स्ट ले लिया हमने सी बी सी वैक्टर, सो डैट विल बी 2i माइनस j एंड दिस विल बी प्लस k। ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट कहाँ है, हो सकता है ये ए निकले ये बी निकले, हमें नहीं पता, तो हमें तीनों का ही डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, सो नाउ ए बी डॉट ए सी। ठीक है, तो इनका डॉट लिखना ज़रूरी है क्योंकि वेक्टर्स है, उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो दैट विल बी -1 प्लस 6 एंड माइनस प्लस 30, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें देखना है 0 आता है नहीं आता। ए सी डॉट बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये कुछ आपका आएगा 2 प्लस 3 माइनस 5, यस ये 0 आ रहा है। तो डैट मीन्स ए सी वैक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी वैक्टर, यानी कि जो सी पॉइंट है उस पर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। दिस इज़ द मीनिंग। तो ये जो पॉइंट है वो ऐसे रहे होंगे, तो यहाँ पे हमारा सी पॉइंट रहा होगा और यहाँ पे हमारा बी पॉइंट रहा होगा। तो ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, सो देयरफॉर पॉइंट्स के फॉर्म में, देयरफॉर पॉइंट्स या यू कैन से वेक्टर्स, आप वेक्टर्स कह सकते हो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में आंसर लिखते हैं। तो देयरफॉर वेक्टर्स ए बी एंड सी जो हमने कंसिडर किए थे आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चा फाइनल आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो आप सीखिए, ये मैटर करता है सीबीएसई में। एंड फाइनल आंसर आप वर्डिंग्स में लिखेंगे 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर में। 1 मार्कर में इट्स ओके, आप आंसर लिखिए। फाइनल आंसर 2, 3 एंड 5 मार्कर में लिखना ज़रूरी होता है, इससे आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने लिया है ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन लिया है, इफ़ ए इज़ अ नॉन ज़ीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया हुआ है ए, एंड लैम्डा इज़ अ नॉन ज़ीरो स्केलर, लैम्डा इज़ अ नॉन ज़ीरो स्केलर, देन लैम्डा ए यूनिट वेक्टर इफ़, तो हमें क्या दिया हुआ है कि जो लैम्डा ए है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के लिए हमारे पास इतना सा पता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो बच्चा हमने प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी, आपको मिल जाएगी प्रीवियस लेक्चर में, कि हम ऐसे मैग्नीट्यूड को ब्रेक कर सकते हैं। स्केलर के लिए वो मॉडुलस बन जाता है और वेक्टर के लिए तो मैग्नीट्यूड है ही। एंड जो ये है इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है ए, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे। सो मॉडुलस ऑफ लैम्डा इंटू ए इज इक्वल टू 1, सो ए कैन बी रिटन एज 1 बाय मॉड ऑफ लैम्डा। सो 4th विल बी द आंसर। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 1 मार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर। सो प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। सो हियर ए वेक्टर इज दिस i प्लस 3j प्लस 7k, इसका हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑन दिस, तो वी विल कंसिडर दिस एज b वेक्टर 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। सो वी हैव टू फाइंड प्रोजेक्शन। सो व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन, द फॉर्मूला इज द प्रोजेक्शन और यू कैन से द रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन will be a dot b divided by magnitude of b. You should know the formula. So what is the dot product? हमने formula सीखा है 7 minus 3 plus 7 into 8, that is 56 divided by magnitude of b, and that will be root of 49 plus 1 plus 64, right? So what will be the final answer? आपका final answer आ जाएगा 60 divided by root of 50 plus 60, 100, 50 plus 60, 110, 114.
In the next lecture, we will be studying cross product, which is also known as vector product, and geometric meaning of vector product, results of cross product, and application of cross product, in which we will be studying areas of a triangle and parallelogram. Using these topics, we will be covering NCERT exercise 10.4. Okay, bacha, take care, bye.